शिव चालीसा की रचयिता श्री अयोध्यादास जी रचना प्रारंभ करने से पूर्व गणेश जी की वंदना करते हुए लिखते हैं कि जो समस्त मंगल कार्यों की ज्ञाता है, उन गौरी पुत्र गणेश जी की जय हो। हे गणेश जी, इस कार्य को निर्विघ्न समाप्त करने का वरदान दें। जो दीन जनों पर कृपा करने वाले हैं, संत जनों की सदा ही रक्षा करते हैं, ऐसे पार्वती के पति शंकर भगवान की जय हो। आपके मस्त पर चंद्रमा शोभित है और कानों में नागफणी के कुंडल सुशोभित हैं। आपका रंग वर्णों का है और शीश में जटाओं में से गंगा जी बह रही हैं। गले में मुंडों की माला और शरीर पर भस्मी लगा रखी है। शरीर पर शेर की खाल वस्त्रों का काम देती है। उनकी यह वेशभूषा देखकर सब नर नारी श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। मैना की दुलारी अर्थात उनकी पुत्री पार्वती जी उनके बाएं पांव में सुशोभित हैं। आपके हाथ में त्रिशूल शोभ्यमान हो रहा है। आप अपने इस प्रलयंकारी त्रिशूल को सदैव दुष्टों और शत्रुओं का संहार करते हैं। भगवान शंकर के समीप नंदी और गणेश जी ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे सागर के मध्य कमल शोभ्यमान होता है। श्याम वर्ण कार्तिकेय तथा गौर वर्ण श्री गणेश जी की छवि का बयान करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। देवताओं ने जब अपनी सहायता के लिए पुकारा, हे नाथ, आपने फौरन ही उनके दुख दूर किया। आप जब ताड़कासुर नामक राक्षस ने देवताओं की तरह तरह से उपद्रव अत्याचार करना प्रारंभ किया तो सभी देवतागण उनके छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण में दौड़े आए। देवताओं की प्रार्थना को मानते हुए आपने उसी समय कार्तिकेय को भेजा और उन्होंने जाकर शिव जी की दी शक्ति में उन पापी राक्षसों को मार डाला। आपने जलंधर नामक भयंकर राक्षस का संहार किया। उससे आपका यश फैला, उससे सारा संसार परिचित है। आपने त्रिपुर नामक भयंकर राक्षस के युद्ध करके सभी देवताओं पर कृपा की और उन्हें बचा लिया। संसार के सभी दानियों में आपका सम्मान बड़ा कोई नहीं दानी है। भक्त आपकी सदा ही वंदना करते रहते हैं। आपके अनादि होने पर भी वेद कोई बता नहीं सकता। वेदों में भी आपका नाम ही महिमा गाई गई है। जब समुद्र का मंथन हो रहा था तब उसमें से अमृत के साथ विष की ज्वाला भी निकली। उस विष रूपी ज्वाला की लपट से देवतागण और दानव दोनों दलों लगे तथा जलन से व्याकुल हो उठे। उसी संकट की घड़ी में केवल आप ही उनकी सहायता के लिए पहुँचे और सारा विष पीकर उनका जान बचाई। इसी विष को पीने से आपका सारा शरीर नीला हो गया, जिसके कारण आपका नीलकंठ नाम एक और पड़ गया। लंका पर चढ़ाई के समय रामेश्वरम में जब श्री रामचंद्र जी आपकी पूजा की थी तो आपकी कृपा से उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की। विभीषण को लंका का राजा बना दिया। जब रामचंद्र जी शस्त्र कमलों के द्वारा आपके पूजा कर रहे थे तो हे भोलेनाथ, आपने अपनी माया के प्रभाव से उनकी परीक्षा ली। आपने एक कमल का फूल अपने माया में लुप्त कर लिया। उन्होंने कमल के फूल के स्थान पर अपने नयन रूपी पुष्प से पूजन करना चाहा। जब आपने राघवेंद्र की इस प्रकार की कठोर भक्ति देखी तो प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित फल प्रदान किया। जो अनंत है और जो अविनाशी है, ऐसे भगवान शंकर की जय हो, जय हो, जय हो। सबके हृदय में निवास करने वाले आप सब पर कृपा करते हैं। दुष्ट विचार सदैव मुझे सताते रहते हैं, जिससे मेरा मन
हमेशा भ्रमित रहता है और मुझे क्षण मात्र भी चैन नहीं मिलता। हे भोलेनाथ, बस मैं इसी चीज़ों से ही तंग होकर आपकी शरण में आई हूँ। इस संकट के कारण आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। मेरे त्रिशूल में मेरे शत्रुओं को नष्ट कर आपने त्रिशूल में मेरे शत्रु को नष्ट करें और संकट से मेरा उद्धार करें। माता पिता और भाई इत्यादि संबंधी सब सुख में ही साथी होते हैं। संकट आने पर कोई पूछता भी नहीं है। हे जगत के स्वामी, आप ही मेरे ऐसे हैं जिस पर मेरी आशा लगी हुई है। आप शीघ्र ही आकर मेरे इस घोर संकट को दूर कीजिए। आप हमेशा गरीब और निर्धन व्यक्तियों को धन देकर उनकी सहायता करते हैं। जो कोई आपकी ऐसी भक्ति करता है वैसे ही फल उसे प्राप्त होता है। हे नाथ, मैं किस प्रकार आपकी पूजा अर्चना करूं, यह मुझे मालूम नहीं। अतः अगर आपके पूजन अर्चन में कोई भूल हो तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। शिव शंकर भोलेनाथ, आप ही संकट से मुक्त कराने वाले हैं। मेरे शुभ काम अपना नाम लेने से पूर्व हो जाती है। योगी जन यति मुनिजन सदा आपका ही ध्यान करते हैं। नारद और सरस्वती भी आपके ही शीश नवाते हैं। आपके स्मरण का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय है। इस मंत्र को जप करने से ब्रह्मा आदि देवताएं आपकी महिमा का पार नहीं पा सकते। जो व्यक्ति इस शिव चालीसा का मन लगाकर निष्ठा से पाठ करता है उससे भगवान शंकर अवश्य ही सहायता करते हैं। जो कोई भी प्राणी कर्ज और बोझ में दबा हुआ हो वह अगर सच्चे मन से आपके मन का जाप करे तो शीघ्र ही वह ऋण से बोझ से मुक्त हो जाता है। पुत्रहीन व्यक्ति यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ही इसका पाठ करेगा तो निश्चय ही शिव की कृपा से उसकी पुत्र प्राप्ति होगा। प्रत्येक मास को त्रयोदशी को घर पर पंडित को बुलवाकर श्रद्धापूर्वक भोजन और हवन करवाना चाहिए। तो प्रत्येक त्रयोदशी को अपना व्रत रखता है उसे शरीर में कोई रोग नहीं रहता और किसी प्रकार का क्लेश भावना की उसके मन में भी नहीं आता है। धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करने से भगवान शंकर जी की मूर्ति के सामने बैठकर यह पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करके मन जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है और अंत में मनुष्य शिव जी के पास वास करने चला जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। अयोध्या दास जी कहते हैं कि हे शंकर जी, हमें आपकी ही आशा है। मेरे समस्त दुखों को दूर कर आप हमारी हैं। प्रातः काल के नित्य कर्मों के पश्चात इस शिव चालीसा वार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान मनोकामना पूर्ण करेंगे। हेमंत ऋतु मास शीर्ष मास की छठी तिथि संवत में यह चालीसा रूपी शिव स्तुति लोक कल्याणकारी के रूप में हुई है। इति श्री शिव चालीसा समाप्तम।